गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द केडी स्मार्ट एजुकेशन। हमने कल लीवर को स्टार्ट किया था। लीवर को हमने कहाँ तक कर लिया था? लीवर के फंक्शंस कर रहे थे। लीवर में जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म एंड विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म बनाता है। ठीक है, ये सब हमने कर लिया था। इसके अलावा क्या किया था? यूरिया साइकिल एंड अल्कोहल एंड ड्रग्स मेटाबॉलिज्म, ये सब किया था। ठीक है, इसके बाद जो लीवर का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? बाइल फॉर्मेशन। ठीक है, बाइल बनाना है। ठीक है, तो आज हम वो करेंगे बाइल। बाइल क्या होता है? बाइल कहाँ बनता है? जो लीवर की हिपेटोसाइट्स होती हैं, ठीक है, लीवर की सेल्स क्या बनाती हैं? बाइल फॉर्मेशन करती है। लीवर में बाइल फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन जो बाइल होता है उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। बाइल को गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो बाइल होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है? ठीक है, सबसे पहला वाटर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ बाइल में क्या होती है? वाटर। ठीक है, उसके एंड फैक्टर्स ऑफ बाइल। ठीक है, सेकेंड जो होता है वो होता है बाइल सॉल्ट्स। सेकेंड बाइल सॉल्ट्स। थर्ड है बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स एंड फोर्थ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, एंड फिफ्थ है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स या कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है बाइल में? लेसिथिन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बाइल के जो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वाटर, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड कौन सा? लेसिथिन। ठीक है, तो बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं, बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? बाइल का क्या काम क्या होता है? ठीक है, ये जो हमारा फैट होता है उसका क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन करते हैं। तो बाइल सॉल्ट क्या करते हैं? फिजिकल ब्रेकडाउन करते हैं। हमारा जो फैट है उसका फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फैट। फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फैट। ठीक है, फिजिकल ब्रेकडाउन मतलब जो हमारे फैट होता है, ठीक है, ये जैसे बड़ा टुकड़ा होता है फैट का, ठीक है, उसको क्या करेगा? ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। छोटे टुकड़ों में तोड़ने से क्या होगा? इस जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होने के लिए जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ज़्यादा क्या होंगे? ज़्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे। ठीक है, तो ये फैट्स को क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स टोटली वेस्ट मटेरियल होते हैं। बाइल पिगमेंट्स वेस्ट होते हैं। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स कौन से होते हैं? बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन। ठीक है, दो टाइप के बाइल पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो पीलिया होता है उस टाइम जो नाखून वगैरह पीले हो जाते हैं या जो भी पीला रंग होता है वो किसके वजह से होता है? बाइल पिगमेंट्स की वजह से होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स ये क्या करते हैं? जो हमारा बाइल होता है उसकी लिक्विडिटी को बना के रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बाइल में लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? जो हमारा गॉल ब्लैडर है वहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, तो वहाँ पे स्टोन्स बन जाएंगे। ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाता है ना, स्टोन्स होते हैं गॉल ब्लैडर में, तो स्टोन्स बन जाएंगे। ठीक है, तो बाइल पिगमेंट्स की अगर बात करें, तो कैसे बनते हैं बाइल पिगमेंट्स? हमारा स्प्लीन होता है। ठीक है, स्प्लीन जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन होता है? स्प्लीन।
ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी क्या है? स्प्लीन। ठीक है, तो जो आरबीसी जब यहाँ पे आती है, आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज होता है। ठीक है, आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज होता है। 120 डेज के बाद क्या होता है? जब आरबीसी स्प्लीन से गुजरती है, ठीक है, जब हमारा ब्लड, तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो वो स्प्लीन में टूट जाती है आरबीसी। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। आरबीसी के ऊपर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन हमें पता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो हिम ग्रुप होता है। ठीक है, एक ग्लोबिन जो क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, हिम जो है वो ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा? हमारे बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, और ग्लोबिन क्या होगी? प्रोटीन, जो कहाँ पे चले जाएंगे? ये दोनों कहाँ पे चले जाएंगे? लीवर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जो प्रोटीन होगी ग्लोबिन, उससे क्या हो जाएगा? वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके क्या कर लिया जाता है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस होती है हमारे लीवर में। इसके बाद ये तो हो गया हमारा लीवर। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे पैनक्रियाज की। ने अभी तक क्या क्या देखा कि लीवर के अंदर क्या होता है? लीवर के अंदर जो लीवर की सेल्स होती हैं, लीवर की स्ट्रक्चर यूनिट होती है, वो कौन सी होती है? हिपेटिक लोब्यूल्स। ठीक है, उनके अंदर हिपेटोसाइट सेल्स होती है जिनको लीवर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और जो हिपेटिक लोब्यूल्स होते हैं उनके बाहर एक शीद होती है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको हम बोलते हैं क्या? ग्लिसन्स कैप्सूल। और लीवर के अंदर पोर्टल सिस्टम होता है। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से वेन होती है वो ब्लड को, स्मॉल इंटेस्टाइन की वेना कहाँ में नहीं जाके कहाँ पे जाती है? हमारे लीवर के अंदर आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके। क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है। उस ग्लूकोज को क्या करती है? हमारी लीवर सेल्स ले लेती हैं और उस ग्लूकोज को इंसुलिन की हेल्प से क्या किया जाता है? ग्लाइकोजन में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो हमारा स्टोर जो फूड होगा वो कहाँ पे होगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में स्टोर होगा फूड। ठीक है, हम उस ग्लाइकोजन को भी हम यूज़ ले लेते हैं जब हम भूखे होते हैं, तो हम खाना नहीं खा रहे होते, तो उस ग्लाइकोजन को भी हम यूज़ करके क्या बनाते हैं? वापस ग्लूकोज, किसकी हेल्प से? ग्लूकेगॉन एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, ये पैनक्रियाज में आएगी। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक क्या होती है? हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रोटीन होता है, जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं तो प्रोटीन का भी हम क्या कर लेते हैं? यूज़ कर लेते हैं। किसके लिए? हमारी एनर्जी लेने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि खाना नहीं खा रहे होते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स नहीं मिल रहे होते हैं, तो हम एनर्जी का सोर्स हमें क्या मिलता है? हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी एनर्जी के सोर्स को ढूंढ लेती है। किसको? प्रोटीन को। प्रोटीन को क्या कर लेती है? वो ग्लूकोज में चेंज कर लेती है। ठीक है, जिसको हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? जो अमोनिया, जो एमीन डीएमिनेशन होगा, एमीन ग्रुप जो निकलेगा प्रोटीन के अंदर से, वो एक H पॉजिटिव लेके क्या बना लेगा? अमोनिया बना लेगा। ठीक है, उस अमोनिया को वो अमोनिया क्या होती है? बहुत ही टॉक्सिक होती है। तो उस अमोनिया को यूरिया में चेंज करने के लिए क्या चलता है? यूरिया साइकिल होता है। ठीक है, वहाँ पे, और उस अमोनिया को यूरिया में चेंज करने के बाद क्या करते हैं? हम हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं किडनी की हेल्प से। फिर उसके बाद क्या देखा हमने? अल्कोहल एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म। कैसे कि अल्कोहल जो होता है वो हमारी जो लीवर सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? अल्कोहल से डैमेज हो जाती हैं। बहुत सारा अल्कोहल जब कोई पीता है तो क्या हो जाता है? लीवर सेल्स डैमेज हो जाती है, तो क्या होते हैं? लीवर ख़राब भी हो जाता है। एंड उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे लिपिड सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो भी कहाँ पे स्टोर होते हैं? लीवर के अंदर। कौन से होते हैं? A, D, E, K। ठीक है, और B और C जो होता है वो कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। एंड जो हमने देखा कि विटामिन D की एक्टिव फॉर्म को फॉर्म करने का काम भी लीवर करता है। ठीक है, और जो मेन फंक्शन लीवर का बाइल फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आएगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड होती है। ठीक है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो इसका 99% पार्ट क्या होता है? एक्सोक्राइन होता है, लेकिन 1-2% पार्ट क्या होता है इसका? एंडोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन की बात करें तो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है? ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो अपना सीक्रेशन क्या करती हैं? सीधा
क्या करती है, डक्ट के थ्रू कहाँ पे पहुँचाती है, ऑर्गन्स तक पहुँचाती है। एंडोक्राइन जो अपने सीक्रेशंस को क्या करती है, सीधा ब्लड में डालती है, ठीक है। एंडोक्राइन अपने सीक्रेशन को ब्लड में डालती है एंड एक्सोक्राइन अपने सीक्रेशन को कहाँ पे डालती है, डक्ट में डालती है, ठीक है। डक्ट के थ्रू ये टारगेट ऑर्गन तक पहुँच जाती है। अब जो हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती है जो एक्सोक्राइन होती हैं, जैसे कि हमारी स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, पसीने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं, या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, बहुत सारी ग्रंथियाँ जो एंडोक्राइन भी होती है, ठीक है। जो हमारी लीवर है वो मिक्स ग्लैंड होती है, ठीक है। उसके अंदर एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों की सेल्स होती हैं, एक्सोक्राइन फंक्शन करने वाले एंड एंडोक्राइन फंक्शन करने वाले। तो इसको हम बोलते हैं हेटेरोक्राइन, हेटेरोक्राइन बोलते हैं, ठीक है। हेटेरोक्राइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों के काम करती है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन के। तो जो हमारा पेनक्रियाज होता है पेनक्रियाज का 99% पार्ट क्या होता है, एक्सोक्राइन होता है, जिसको हम बोलते हैं एसिनाई। ठीक है, 1 to 2% पार्ट क्या होता है, एंडोक्राइन होता है। ये वाला पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, ठीक है। कितना होता है, 99%। और ये वाला पार्ट क्या है, एंडोक्राइन पार्ट। क्या होता है एंडोक्राइन पार्ट, कितना होता है, 1 to 2%, ठीक है। 1 to 2% बहुत ही कम पार्ट होता है एंडोक्राइन का, लेकिन ज़रूरी होता है, ठीक है। ये तीन हार्मोन सीक्रेट करता है, जिनमें से 2 हार्मोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। तो एसिनाई जो है वो 99% क्या करता है, एसिनाई क्या है, 99% ऑफ पेनक्रियाज एंड एंडोक्राइन पार्ट क्या है, 1 to 2%, ठीक है। अब जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो क्या, और उसके अंदर और क्या क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट, क्या क्या सीक्रेट करती है वो, एंजाइम्स, बाइकार्बोनेट आयंस एंड वाटर। बाइकार्बोनेट आयन सीक्रेट क्यों करता है पेनक्रियाज, क्योंकि जो फूड स्टमक से आया था वो क्या है, बहुत ही एसिडिक है, ठीक है। स्टमक से याद आया एक बात और, ठीक है, जो स्टमक में हमारा फूड होता है, स्टमक में जो फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, ठीक है। जो मुंह में हमारा माउथ में जो हमारा बक्कल कैविटी में फूड था उसको हमने बोला था क्या, बोलस बोला था। सलाइवा मिक्स जो फूड था उसको हमने बोला था बोलस। लेकिन जो स्टमक में फूड होगा, स्टमक में जो फूड होगा उसको क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे, ठीक है, काइम बोलेंगे, ठीक है। तो स्टमक में जो फूड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, काइम। तो उसकी जो पीएच थी, जो स्टमक से फूड आया था उसकी पीएच बहुत ही एसिडिक थी। क्यों, क्योंकि स्टमक में HCl होता है, ठीक है। तो उसकी पीएच बहुत ही ज़्यादा एसिडिक थी। उतनी एसिडिक पीएच हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बाइकार्बोनेट आयन सीक्रेट करेंगे, ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, एसिडिक पीएच को क्या कर देंगे, बेसिक कर देंगे, ठीक है, एल्केलाइन पीएच कर देंगे उसकी, ठीक है। तो ये HCO3- आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड वाटर सीक्रेट करता है, ठीक है। तो एंजाइम्स कौन से सीक्रेट करता है हमारे पेनक्रियाज, 4 टाइप के एंजाइम सीक्रेट करता है। पेनक्रियाज से 4 टाइप के एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है उसका, ठीक है। एक्सोक्राइन वाला पार्ट 4 टाइप के एंजाइम सीक्रेट करता है। फर्स्ट प्रोटीएजेस, ठीक है। सेकेंड पैनक्रिएटिक एमाइलेज, थर्ड क्या है,
पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड फोर्थ क्या है, न्यूक्लियेजेस। ठीक है, 4 टाइप के एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ठीक है, हमारे किससे, पैनक्रियाज के एंडोक्राइन वाले पार्ट, एक्सोक्राइन वाले पार्ट से, ठीक है। एक्सोक्राइन वाले पार्ट से क्या 4 टाइप के एंजाइम सीक्रेट होते हैं, प्रोटीएजेस, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड न्यूक्लियेजेस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम प्रोटीएजेस की बात करें तो कौन से होते हैं, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन, 4 टाइप के प्रोटीएजेस होते हैं, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एंड प्रोइलास्टेज। ये 4 टाइप के एंजाइम्स क्या होते हैं, पैनक्रियाज से सीक्रेट होते हैं। प्रोटीएजेस एंजाइम 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड प्रोइलास्टेज, ठीक है। अब ये सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, ये सारे एंजाइम्स ये डीएक्टिवेट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो इनको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इनको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, वहाँ पे एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है एंटेरोकाइनेज। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एंटेरोकाइनेज, ठीक है। एंटेरो वर्ड किससे रिलेटेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, ठीक है। कार्डियक वर्ड किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। हेपेटिक वर्ड किससे रिलेटेड है, लीवर से रिलेटेड है, ठीक है। रीनल वर्ड किससे रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, ठीक है। तो एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, ये एंटेरोकाइनेज क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन को क्या करेगा, एक्टिव ट्रिप्सिन में चेंज कर देगा। एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजन इज ट्रिप्सिन, ठीक है, इसको ये एक्टिव ट्रिप्सिन में चेंज कर देगा, ठीक है। अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, अब ये ट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिनोजन जो है वो कहाँ पे चेंज हो चुका है, ट्रिप्सिन में चेंज हो चुका है ट्रिप्सिनोजन। अब ये क्या करेगा, जो भी हमारे तीनों एंजाइम्स बचे हैं इनको क्या करेगा, ट्रिप्सिन जो है वो इनके एक्टिव फॉर्म में चेंज करेगा, ठीक है। ट्रिप्सिन को किसने चेंज किया, एंटेरोकाइनेज ने, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में। अब ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड प्रोइलास्टेज को किस में चेंज कर देगा, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है उसको कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, प्रोइलास्टेज को इलास्टेज में। प्रोइलास्टेज को किस में चेंज कर देगा, इलास्टेज में, ठीक है। तो क्या हुआ, ट्रिप्सिनोजन को किसने चेंज किया, एंटेरोकाइनेज ने ट्रिप्सिन में चेंज किया, ठीक है। अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में एंड प्रोइलास्टेज को इलास्टेज में चेंज कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एंटेरोप्रोटीज एंड एक्सोप्रोटीज, ठीक है। एंटेरोप्रोटीज को जो तोड़ने का काम कहाँ पे करता है, ये बीच से अंदर से, और जो एक्सो होता है वो क्या करेगा, बाहर से, जो बाहर की चेन होती है वहाँ से तोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो एक्सोप्रोटीज हमारी
बॉडी में एक ही होता है, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। एंडो प्रोटीज एंड एक्सो प्रोटीज। कौन सा होता है एक्सो प्रोटीज? काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। तो जो हमारा काइमोट्रिप्सिन होता है वो क्या करेगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि स्टमक के अंदर रेनिन जो होता है वो क्या काम करता है, रेनिन जो मिल्क प्रोटीन होती है उसको कहाँ पे किस में चेंज करता है, ब्रेक डाउन करके जो पैराकेसिन में चेंज कर देता है, ठीक है। पैराकेसिन में चेंज करता है और उसके बाद ट्रिप्सिन क्या करता है, उसका पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। ट्रिप्सिन ये काम करता है वहाँ पे रेनिन और ट्रिप्सिन ये काम करते हैं। अब हमने बात की थी कि ह्यूमन में जो एडल्ट्स होते हैं उनमें ये नहीं होता, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उनमें ये होता है, ठीक है। एडल्ट्स में पैनक्रियाटिक जूस से सीक्रेट होने वाले एंजाइम्स जो मिल्क प्रोटीन होती है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। तो काइमोट्रिप्सिन क्या करेगा, जो हमारी मिल्क प्रोटीन होती है कैसीन, उसको किस में चेंज करेगा, पैराकेसिन में। और पैराकेसिन यहाँ पे ट्रिप्सिन तो है ही, ट्रिप्सिन क्या करेगा, उसको प्रोटीन जो पेप्टोन्स होता है उसके अंदर क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। ये तो बात हो गई प्रोटीज की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज की। पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज मतलब स्टार्च, ठीक है। तो हमने देखा था कि स्टार्च का 30% डाइजेशन कहाँ हुआ, हमारे बक्कल कैविटी में हुआ, ठीक है। 70% स्टार्च अभी भी बची हुई है। तो स्टार्च का जो है 70% डाइजेशन कहाँ पे होगा, 70% जो स्टार्च होगी वो कहाँ पे, माल्टोज में चेंज हो जाएगी पैनक्रियाटिक जूस से, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सारी रिएक्शंस कहाँ हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, ठीक है। माल्टोज में चेंज हो जाएगी। अब माल्टोज क्या है, दो ग्लूकोज यूनिट्स होती है माल्टोज, डाइसेकेराइड होता है माल्टोज, ठीक है। तो ये 70% पूरा डाइजेशन नहीं हुआ अभी स्टार्च का, ठीक है। क्या हुआ है, माल्टोज तक चेंज हुई है स्टार्च, ठीक है। तो 2 ग्लूकोज यूनिट्स तक टूट चुकी है माल्टोज पे, किसने तोड़ा इसको, पैनक्रियाटिक एमाइलेज ने। अब इसके बाद तीसरा जो एंजाइम होता है वो होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। पैनक्रियाटिक लाइपेज हमने देखा था कि जो लाइपेज होती है, जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो ग्लिसरॉल लाइपेज जो होती है, लिपिड्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं, ग्लिसरॉल के एंड 3 यूनिट्स ऑफ फैटी एसिड्स। इसके बने होते हैं, ठीक है, लिपिड्स जो होते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है उसको किस में तोड़ देता है, डाइग्लिसराइड्स में तोड़ देता है, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लाइपेज का जो लिपिड्स होते हैं उनका डाइजेशन कहाँ होगा, पैनक्रियाटिक जूस से होगा, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ लिपिड्स का। तो उनको क्या करेगा ये पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो जो फैटी एसिड्स होते हैं, नहीं, लिपिड्स को डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में चेंज कर देगा, मोनोग्लिसराइड्स में चेंज कर देगा, ठीक है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। प्रोटीजेज में एक बात रह गई कि जो प्रोटीजेज होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें, हमने कहाँ पे तक कर लिया था, प्रोटीन को हमने स्टमक में पेप्टोन्स तक तोड़ा था, ठीक है। अब पेप्टोन्स को क्या करेगा, जो प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीजेज होंगे, पेप्टोन को क्या करेंगे, एमिनो पेप्टाइड प्लस डाईपेप्टाइड में
चेंज कर देंगे। 3 यूनिट ऑफ एमिनो एसिड इज एमिनो पेप्टाइड एंड 2 यूनिट ऑफ एमिनो एसिड इज डाईपेप्टाइड। ठीक है, तो क्या करेंगे, एमिनो पेप्टाइड एंड डाईपेप्टाइड्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, कौन, प्रोटीज। ठीक है, प्रोटीज की बात है। पैनकेटिक एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देगा। कौन सी स्टार्च, 70% स्टार्च जो बच गई थी। ठीक है, उसके बाद पैनकेटिक लाइपेज लिपिड्स को किस में चेंज कर देगा, डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में। ठीक है, उसके बाद चौथा जो एंजाइम होता है वो होता है न्यूक्लियेजेज। न्यूक्लियेजेज न्यूक्लियेजेज क्या करेगा, न्यूक्लियेजेज दो टाइप के हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं दो टाइप के, आरएनए एंड डीएनए। तो न्यूक्लियेजेज दो टाइप के होते हैं, आरएनएज एंड डीएनएज। आरएनएज एंड डीएनएज। न्यूक्लिक एसिड्स को आरएनएस एंड डीएनएस किस में चेंज कर देंगे, न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, इन जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं आरएनए एंड डीएनए किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये किस में चेंज कर देंगे, दोनों को न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज कर देंगे। न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज कर देंगे आरएनए एंड डीएनए को। ठीक है, इसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, शुगर से और नाइट्रोजनस बेस से एंड जो हमारे फॉस्फोरस ग्रुप होता है उससे बने होते हैं। ठीक है, तो ये किस में चेंज कर देंगे, न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, इससे पहले हमने न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन नहीं किया था। ठीक है, हमने क्या क्या किया था, देखो सबसे पहले क्या किया, जो हमारा माउथ होता है वहाँ पे क्या किया हमने, माउथ में 30% ऑफ स्टार्च का डाइजेशन किया। ठीक है, 30% ऑफ स्टार्च डाइजेशन होकर किस में चेंज हो गई, माल्टोज में। ठीक है, उसके बाद स्टमक में क्या हुआ, स्टमक में जो रेनिन होता है वो मिल्क प्रोटीन को किस में चेंज करता है, पैराकेसिन में। किस में, सिर्फ बच्चों में। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज जो लिपिड्स होते हैं, उस लिपिड्स होते हैं उनको किस में चेंज कर देता है, डाइग्लिसराइड्स में। ठीक है, थोड़ा लिपिड का डाइजेशन कौन करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, उसके बाद जो हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज के अलावा एंजाइम्स जो होते हैं, कौन सा होता है, पेप्सिनोजन होता है हमारे किस में, स्टमक में। पेप्सिनोजन को किस में चेंज, पेप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, पेप्सिन। पेप्सिन में चेंज करने का काम कौन करता है, HCl। तो वो पेप्सिन क्या करेगा, वो पेप्सिन जो हमारे पेप्टन जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। ठीक है, पेप्सिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, तो वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करेगा, हमारे प्रोटीन्स को किस में चेंज कर देगा, पेप्टोन्स में। ठीक है, अब ये तो होगी पेप्टोन्स तक। ठीक है, अब उसके बाद हम कहाँ पे है, पैनक्रेटिक जो प्रोटीजेज होते हैं, पैनक्रेटिक एंजाइम्स जो प्रोटीजेज होते हैं वो क्या करेंगे, हमारे पेप्टोन्स को किस में चेंज कर देंगे, प्रोटीन के जो पेप्टोन्स थे उसको किस में चेंज कर देंगे, एमिनो पेप्टाइड्स एंड डाईपेप्टाइड्स में। ठीक है, डाईपेप्टाइड्स एमिनो एसिड की 2 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, एंड एमिनो पेप्टाइड 3 यूनिट ऑफ एमिनो एसिड। उसके बाद जो पैनक्रेटिक लाइपेज होता है वो किस में चेंज कर देगा, डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में। ठीक है, उसके बाद जो पैनक्रेटिक एमाइलेज होता है वो 70% स्टार्च जो हमने 30% किस में चेंज, बक्कल कैविटी में क्या की थी, डाइजेस्ट की थी, किस में चेंज की थी, माल्टोज में। 70% क्या होगी, हमारे पैनक्रेटिक जो एमाइलेज होता है उससे किस में चेंज हो जाएगी, माल्टोज में चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियेजेज किस में चेंज करें, डीएनए एंड आरएनए को डीएनए एंड आरएनएज की हेल्प से न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो हम आगे का है वो एंडोक्राइन पार्ट जो है वो पैनक्रियाज का, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।